क्या मांगा? विश बताने से ना विश पूरी नहीं होती। आपने जो भी मांगा है ना वो आपको जरूर मिलेगा। तथास्तु। Are you serious? पता है कोई चाह कर भी ना ये मोमेंट प्लान नहीं कर सकता। मतलब मोमबत्ती बुझते ही लाइट। अरे आइए ये केक मतलब बैठ जा गो अहेड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रक्षित सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ बोलो। हाँ बोलिए, बर्थडे आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये वाला हैप्पी बर्थडे सबसे बेस्ट था तुम्हारी वजह से। रात के 12 बजे तुमने इतना टेस्टी ब्रेड जैम केक बनाया, पत्ती गुल करती, माहौल बनाया है, इतना एफर्ट। इट्स जस्ट परफेक्ट, रियली सुपर स्पेशल फीलिंग हो रही है। आई वोंट फॉरगेट दिस। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट यही बैठिएगा, मैं आ रही हूँ। आपने कभी ब्रेड जैम के साथ चाय पी है? नो। तो आज सुपर स्पेशल मोमेंट के लिए सुपर स्पेशल ड्रिंक। चीयर्स। सुपर स्पेशल कंपनी के साथ बड़ा कॉम्बो, रियली लाइफ में पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। मेरे साथ रहेंगे तो ऐसे ही ऐश करेंगे। दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। भगवान करे इनकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। एक मिनट सुन लीजिए, आपके लिए। क्या? खोल के देखिए, आप डरिए मत, मैं हूँ ना। तुम हो तो मुझे किस बात का? तो फिर कुछ थैंक यू। वाओ, इतना प्यारा कुर्ता है। आई लव द कलर और इसका वर्क आउटस्टैंडिंग। कहाँ से लिया तुमने? लिया नहीं, बनाया आपके लिए बर्थडे गिफ्ट। पर 2 ही दिन पहले तो मैंने तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में बताया था। इतनी जल्दी? अरे इसे तो अभी ट्राई करना बनता है अरे ना। अभी अभी क्यों ट्राई करना? अरे अभी अभी बना कर लाई हो तो अभी अभी ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब एक मिनट, मैं ऑफ कोर्स यू हैव टू। मुझे लगता है हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। कैसे किसी की जिंदगी एक ही दिन में इतनी बदल सकती है कि सुबह तक जो अपनों के बीच हो और रात होते होते खुद को पूरी दुनिया में अकेला महसूस करने लगे। और जब हर दरवाजा बंद होता नजर आए तब क्या सच में कोई ऐसा इंसान होता है जो बिना किसी शर्त के आपके पास आपके साथ खड़ा रहे? वेल, अपराजिता की जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। तुम देना साथ मेरा कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अपराजिता के घर छोड़ने के साथ। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में थोड़ा सा दर्द। उधर मालती भी आंखों में आंसू लिए दरवाजा बंद कर देती है और टूट कर रो पड़ती है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करती हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि माँ और बेटी एक ही घर में साथ नहीं रह पा रही हैं। दूसरी तरफ रक्षित को लगता है कि अपराजिता अपने घर के फंक्शन में बिजी होगी। वो ये भी सोचता है कि मालती उसे देखकर और ज़्यादा परेशान हो सकती है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। किस्मत का खेल देखिए, जिस वक्त रक्षित वहाँ से निकल रहा होता है उसी वक्त अपराजिता अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। घर से निकलने के बाद अपराजिता एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे मालती की बातें याद आती हैं और वो रो पड़ती है। तभी चंद्रभागा और ललित उसे खिड़की से देख रहे होते हैं, लेकिन किसी को उसके दर्द पर तरस नहीं आता। चंद्रभागा तो उल्टा खुश नजर आती है। वो ललित से कहती है कि अपराजिता अपने माँ बाप के सपोर्ट की वजह से इतनी हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन अब जब वो सपोर्ट ही नहीं है तो वो क्या करेगी? उसके पास अब ललित के पास लौटकर माफ़ी मांगकर इस घर में रहने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। चंद्रभागा ललित को समझाती है कि फिलहाल उसे अच्छे पति की तरह नाटक करना है, बाद में तो वो दोनों सब कुछ देख ही लेंगे। या इन दोनों की बातों से इतना तो साफ है कि वो अपराजिता को कमज़ोर समझ रहे हैं। दूसरी तरफ रक्षित ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं होता, ना ही वो बर्थडे पार्टी की तरफ सोच रहा होता है। वो तो बार बार बस एक ही बात सोच रहा होता है कि अपराजिता क्यों नहीं आई। वो काउंटडाउन करता है अपराजिता आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। वहीं घर में भी सब परेशान है। रामगोपाल चाहता है कि अपराजिता वापस घर आ जाए। वो मालती से रिक्वेस्ट भी करता है। वहीं आराध्या भी मालती को समझाती है कि ये पूरी दूरी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। इसी बीच रश्मि अपराजिता के पास पहुंच जाती है। अपराजिता उसे देखते ही गले लगा लेती है। वो पूछती है कि क्या मालती ने उसे सब कुछ बता दिया है। रश्मि झूठ बोल देती है क्योंकि मालती ने उसे सच बताने को मना किया था। रश्मि कहती है कि अविनाश ने उसे फ़ोन किया था और वो अपराजिता को अपने घर ले जाने आई है। पहले तो अपराजिता मना करती है, लेकिन उसे लगता है कि वो रश्मि के घर वालों पर बोझ बन जाएगी। लेकिन रश्मि उसे दोस्ती का वास्ता देती है और आखिरकार अपराजिता भी मान जाती है। दूर खड़ी मालती ये सब देख रही होती है और उसकी आंखें फिर भर आती हैं। दूसरी तरफ हीरा को रक्षित की चिंता होने लगती है। हालांकि उसे रक्षित की नहीं बल्कि अपने प्रपोजल की चिंता होती है और वो दुबई से पूछती है कि रक्षित है कहाँ। और जब उसे पता चलता है कि वो ऑफिस में है तो वो भी ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वहीं रश्मि के घर पहुंचने के बाद अपराजिता अपना दर्द बयान करती है। वो कहती है कि ललित ने मालती को उसके खिलाफ कर दिया है और अब सब उसे ही गलत समझते हैं। रश्मि उसे हिम्मत देती है और कहती है कि सच एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर आएगा। तभी अपराजिता की नज़र रक्षित के मैसेज पर पड़ती है और उसे अचानक याद आता है कि आज तो रक्षित का बर्थडे है, लेकिन वो भूल गई। ये याद आते ही उसका चेहरे का रंग बदल जाता है। उधर रक्षित ऑफिस में अकेला बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद अपराजिता नहीं आएगी।
उसके दिल में दर्द भी है और उम्मीद भी। और इसी दौरान विवान सुधा को याद दिलाता है कि रात के 11:30 बज चुके हैं। सुधा को लगता है कि अपराजिता एक बार फिर से रक्षित का दिल तोड़ देगी, इसलिए वो खुद ऑफिस पहुंच जाती है। रक्षित अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और सोचता है कि एक तरफ प्यार कितना दर्द देता है, लेकिन तभी उसके सामने अपराजिता खड़ी हो जाती है। पहले तो उसे लगने लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन जब अपराजिता उसे छूती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सच है। अपराजिता उसे लेट आने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका बर्थडे उसकी वजह से खराब हो गया, लेकिन रक्षित मुस्कुराकर कहता है कि अभी भी 3 मिनट बाकी है। तभी लाइट चली जाती है और अपराजिता कैंडल के साथ सैंडविच उसके सामने लेकर आती है। वो रक्षित से विश मांगने के लिए कहती है। रक्षित आंखें बंद करता है और भगवान से बस एक ही दुआ मांगता है कि अपराजिता की ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए और उसके सारे गम उसे मिल जाएं। ये सुनकर किसी का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या रक्षित का इतना सच्चा प्यार कभी अपराजिता तक पहुंच भी पाएगा, या फिर दोनों के बीच हालात की दीवार और ऊंची हो जाएगी। वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।